फैसिलिटी केवल दिखाने की है, कागजों पर हैं, वास्तव में क्या है प्राइवेट में ही जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा सांसद, विधायक, मंत्री या कोई अधिकारी, आईएएस पीसीएस अधिकारी वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो पढ़ाएं कि आज जो वाल्मीकि समाज है उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर दी गई है आउटसोर्स के माध्यम से। हमारा वर्ग 8,000 9,000 में क्या खाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो कहाँ से शिक्षित हो पाएंगे और कहाँ से हम बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे? महिलाओं को सबसे पहले तो खुद ही मजबूत होना चाहिए। कैसे होंगी महिलाएं सशक्त? पढ़कर पढ़कर। जी, उनके अंदर एक आत्मविश्वास, हिम्मत होनी चाहिए कि उनके साथ कोई ऐसा ना कर सके। यही कहेंगे कि जय जवान, जय किसान, जय सफाई कर्मचारी। मोदी जी को ये नारा मैं आज देता हूँ यहाँ से इस मंच से और आपके माध्यम से कि जो सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो हम जय, और जो किसान जीती हुई हम अन्न खा रहे हैं, जय जवान जय किसान तो दे दिया मोदी जी ने नारा। और जो हमारे देश की डेली सफाई करता है, जो भीतरी सफाई करता है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। ये आप अगर मेरे पीछे ये पोस्टर देखेंगे तो ये तेलुगु में लिखा हुआ है, आंध्रा के लोग हैं और इसमें लिखा हुआ है वाल्मीकि समाज को रिजर्वेशन दिया जाए, जितना मुझे पता है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप देखेंगे अगर चारों बगल तो सारे आंध्र प्रदेश के लोग हैं, कुछ लोग दिल्ली के भी यहाँ पे हैं। तो हम एक महिला है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मांग है आपकी, एक बार बताइए हमारे दर्शकों। हमारी मांग ये है कि आंध्र प्रदेश के लोगों को जो एससी आरक्षण नहीं मिल रहा है वो उसे मिले। अच्छा, पहले वो बीसी में थे और अब वो एसटी में है, वो एससी में आना चाहते हैं। एसटी में आना चाहते जी, हैं? एसटी में एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में। जी ये बीसी में? जी बीसी में अच्छा, बीसी में शेड्यूल ट्राइब में आना चाहते हैं जी। तो अभी तो वहाँ से पास हो गया बिल, आपको तो स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। हाँ। रेवोल्यूशन पास हो चुका है, बट वो पार्लियामेंट में पेंडिंग है। अच्छा, उसको सेशन में जो भी सेशन लगेगा इस बार उसके पास कराने के लिए हमारी डिमांड इससे है। पहले भी आप लोग आ चुके हैं? इससे पहले 2018 में आ चुके हैं हम। हाँ, तो 2018 से और 2023 तो 2018 में जो था हमारा वो स्टेट ने पास कर दिया था जी। अब ये पेंडिंग हमारे यहाँ अब क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो भी एसटी हैं, तो क्या लग रहा है इस पे आप लोगों की जल्दी कार्रवाई की जाएगी? 2018 में भी ऐसी थे। अच्छा, हाँ, राम जी। तो अब फिर से लग रहा है कि 5 साल लगेगा। देखिए, ये कोई मैटर नहीं करता कि प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है। मैटर ये करता है कि आप अपना हमारा जो हक है वो हमें दे रहे हो नहीं दे रहे। अनुसूचित जाति को उनका हक तो उनका अधिकार तो मिलना चाहिए, ये तो संविधान में भी लिखा है। जब हमारी राज्य सरकार ने हमारा पास कर दिया आंध्र प्रदेश ने, तो केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है इसको पास करने में? तो आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है? वो तो केंद्र सरकार बताएगी ये सवाल। क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? वो तो रीजन उनको उन्होंने बताया, जब मेमोरेंडम दिया जाता है तो उन्होंने कुछ बोला होगा अब पहले। मेमोरेंडम हम दोबारा देंगे ना। पहली बार दे रहे हैं या दोबारा पहली बार दे पहली रहे हैं। बार दे जी। रहे हैं, तब तो फिर इंतजार करना तो बनता है क्या? तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब रिजर्वेशन नहीं होता है? आपको खुद पता है कि जो हमारे अधिकार हैं, पढ़ाई से लेके, नौकरी से लेके, कर्मचारियों की भर्ती से लेके, जितने भी हमारे रोजगार से रिलेटेड सब में हमें हर चीज़ में फेस करना पड़ता है। हम कहाँ फेस नहीं करते? जो हमारा हक, हमारा जो 10 साल से शिविरों में भी मर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग शिविर में भी मर रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप जैसे कि आपने देखा होगा पोस्टर्स बड़े बड़े बैनर्स में लगा रहा है कि भारत अपने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत काल में जी रहा है भारत, और फिर भी वाल्मीकि समाज की ये हालत है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे कि जय जवान, जय किसान, जय सफाई कर्मचारी। मोदी जी को ये नारा मैं आज देता हूँ यहाँ से इस मंच से और आपके माध्यम से कि जो सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो हम और जो किसान जीती हुई हम अन्न खा रहे हैं, जय जवान जय किसान तो दे दिया मोदी जी ने नारा। और जो हमारे देश की डेली सफाई करता है, जो भीतरी सफाई करता है, वो तो जय जवान कहाँ हो रहा है? जवान देखिए 100 दिन पूरे हो चुके हैं, वो लोग भी धरने पर, आप अगर उधर देखेंगे तो देखिए ऐसे तो बहुत से मुद्दे हैं, वो तो हर चीज़ किसान भी हैं, वो तो हर चीज़ भी है, पहलवान भी हैं, थे सब थे। वो तो हर अपना हक तो मांगेगा ना। मैं तो वही कह रहा हूँ ना। काम हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा नाम वेंकटेश्वरलू। अच्छा, तेलुगु, कोई हिंदी? हिंदी नहीं, ठीक है, जो हिंदी बोल सकते हैं वही बोलिए। आपको क्या लग रहा है कि स्थिति अच्छी है दलितों की? दलितों की तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान में पूरे देश में वाल्मीकि समाज की स्थिति ठीक नहीं है। दलित और वाल्मीकि में क्या अंतर? दलित में ये है कि आज जो वाल्मीकि समाज है उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर दी गई है आउटसोर्स के माध्यम से। हमारा वर्ग
8,000 9,000 में क्या खाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो कहाँ से शिक्षित हो पाएंगे और कहाँ से हम बाबा साहब के सपने को साकार कर पाएंगे? जैसे कि बाबा साहब की आपने बात कही, तो बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, और उसी तरीके से बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही महिलाओं के लिए कहा है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट आज गवर्नमेंट स्कूल का निर्माण कर रही है और गवर्नमेंट स्कूल में तमाम तरीके की फैसिलिटी भी दी जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, दोनों की स्थिति आप मीडिया वालों को सबके सामने है। क्या हर कोई आज के समय यदि कोई बीमार होता है तो प्राइवेट में दिखाना जाता है, कोई सरकारी उसमें नहीं जाता है। सरकारी में क्यों नहीं जाएगा? सरकारी में फैसिलिटी अच्छी है तो क्यों नहीं जाएगा? फैसिलिटी केवल दिखाने की है, कागजों पर हैं, वास्तव में क्या है प्राइवेट में ही जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा सांसद विधायक मंत्री या कोई अधिकारी IAS PCS अधिकारी वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो पढ़ाएं। स्कूल की हकीकत ये है कि वहाँ केवल दाल पंजीरी के नाम पर बच्चों को बुलाया जाता है। आप लोग उस पे भी सवाल उठाइए, उस पे भी सवाल बिल्कुल उठाइए। सवाल उठा रहे हैं ना। वही तो बात है। आप जो बाबा साहब ने नारा दिया शिक्षित बनो, शिक्षित वाल्मीकि समाज इसीलिए तो नहीं बन पा रही कि उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी गई है। वो 8,000 में कौन तोड़ रहा है? सरकार तोड़ रही है। क्यों? सरकार तो कहती है आप पिछड़ों की सरकार है। सरकार पिछड़ों की सरकार है, दलितों की भी सरकार है। बसलते जो वाल्मीकि समाज की मूल समस्या है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, आज भी देश में वाल्मीकि समाज के साथ छुआछूत होती है। वो कोई दूसरा धंधा कर नहीं सकता है। कल भी एक लड़की की हत्या हुई है, वो भी गौतम है, दलित है, साक्षी गौतम। उसको 20 बार चाकू मार के दिल्ली में मार दिया गया। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे महिलाओं की स्थिति? खैर बेहतर तरीके से महिलाएं बताएंगी। आपको क्या लग रहा है महिलाओं की स्थिति? क्या लग रहा है? ये जो महिलाओं के साथ हो रहा है, पहली बात तो है कि ये होना नहीं चाहिए। क्या महिला इतनी कमज़ोर है कि उनके साथ कोई भी आके इस तरह की हरकतें कर दे? तो महिलाओं को सबसे पहले तो खुद ही मजबूत होना चाहिए। कैसे होंगी महिलाएं सशक्त? पढ़कर पढ़कर। जी, उनके अंदर एक आत्मविश्वास हिम्मत होनी चाहिए कि उनके साथ कोई ऐसा ना कर सके। लेकिन पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ गलत ना हो, ये कि कौन गारंटी लेगा? क्योंकि अगर आप पढ़ी लिखी भी हैं तो आपको कोई, अगर आप कमज़ोर हैं, कोई लड़का आके आपके साथ बदसलूकी कर सकता है, वो तो कोई भी कर लेगा। पढ़ी लिखी होने से क्या मजबूत बनना होगा? जी हाँ, मजबूत बनना होगा, बोल्ड होना होगा उन्हें। जी, जैसे कि बेटों को आपने देखा होगा 4 टाइम दूध देते हैं, बेटियों को कहते हैं घर का काम करो, ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है आप लोगों को? आज के समाज में तो ऐसा नहीं है। हाँ, पहले होता था। बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता था। लेकिन आज बेटियों को भी उसी बराबर रखा जाता है जैसे बेटों को रखा जाता है। तो क्या लग रहा है कब तक आप लोगों को मिलेगा जो ये आप लोग रिजर्वेशन की मांग जो कर रहे हैं? जी, आवाज़ तो उठाई है, देखते हैं कब तक मिलता है। चलिए, इन लोगों ने पहली ही जारी रहेगी जब तक नहीं मिलेगा। ये पहली बार इन लोगों का ये है कि पहले 2018 में इन लोगों ने धरना दिया था और उस वक्त जो है कि स्टेट गवर्नमेंट से मांग थी इनकी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इन लोगों की मांगें पूरी कर दी है और अब ये सेंट्रल का मुद्दा यानी केंद्र सरकार का मामला हो चुका है और आज ये लोग मेमोरेंडम देंगे जाके, उसके बाद इस पे बातचीत करेंगे क्या आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए किया है। बाकी बातचीत पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।